नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम परिवहन तंत्र के पाठ नंबर 2 रेल परिवहन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले सड़क परिवहन पूर्ण हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही में आज के करंट अफेयर्स के जो वीडियो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बात करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन की बात करें, सबसे पहले जो रेल परिवहन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे डलहौजी। इस डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। भारत में पहली जो ट्रेन है वो कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य मुंबई से थाने के मध्य तो ये भी ध्यान में रखना है। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इस ट्रेन ने। अब बात करें भारतीय रेल की, तो भारतीय जो रेल है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी एशिया में पहला स्थान है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो भारत का तीसरा स्थान है। यदि विश्व की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले स्थान है यूएसए का। यूएसए के बाद में आता है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, और तीसरा स्थान किसका है? भारत का। तो भारतीय जो रेल है एशिया महाद्वीप में पहला स्थान रखती है और पूरे विश्व में तीसरा स्थान। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे रूस और तीसरे स्थान पर भारत। यदि रेल मार्गों की लंबाई के आधार पर देखें, या लंबाई की दृष्टि से देखें तो भारत का चौथा स्थान है। पहला स्थान आता है यूएसए का, दूसरा स्थान आता है चीन का, तीसरा स्थान आता है रूस का और चौथा स्थान हो गया भारत का। तो लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। और रेल प्रणाली की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं भारतीय जो रेल है वो मुख्य रूप से 3 गेजों पर कार्य करती है। 3 गेजों पर कार्य करती है। सबसे पहला है ब्रॉड गेज। गेज का मतलब होता है दो पटरियों के मध्य जो छोड़े जाने वाला रिक्त स्थान है उसे बोलते हैं गेज। पहला है ब्रॉड गेज, इसे बड़ी लाइन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? बड़ी लाइन। यह इनके मध्य 1.67 मीटर की दूरी छोड़ी जाती है और लगभग भारत में 85% इन्हीं मार्गों के ऊपर ट्रेनें गुजरती हैं। अब बात करें दूसरा, तो दूसरी जो गेज है वो है मीटर गेज। नाम क्या है? मीटर गेज। इसे मजली लाइन भी बोलते हैं और दो पटरियों के मध्य लगभग 1 मीटर की दूरी छोड़ी जाती है और 11.5% यही क्षेत्र आता है। तीसरे स्थान पर है नैरो गेज, और इस नैरो गेज को छोटी लाइन भी बोला जाता है, छोटी लाइन। और दो पटरियों के मध्य 0.67 मीटर की दूरी छोड़ी जाती है और लगभग 3.5% इन्हीं के ऊपर कार्यरत है या इन्हीं के ऊपर ट्रेनें चलाई जाती हैं। अब बात करें भारतीय रेल को, लगभग भारतीय जो रेल है इनको कितने भागों में बांटा गया है, कितने जोनों में बांटा गया है? तो 18। अब इन 18 जोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी जो जोन है, उत्तरी दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। उत्तरी जो रेलवे है इसका मुख्यालय है दिल्ली में, दिल्ली। दक्षिणी जो रेलवे है इसका मुख्यालय है चेन्नई में, चेन्नई। पूर्वी जो रेलवे है इसका मुख्यालय है कोलकाता में, कोलकाता। यदि बात करें पश्चिमी रेलवे, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। तो 4 मुख्यालय हो गए चारों दिशाओं में। फिर उसके बाद में आता है उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। इस उत्तर मध्य जो रेलवे है इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद, इलाहाबाद। बात करें दक्षिण मध्य जो रेलवे है, दक्षिण मध्य जो रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। अब बात करें पश्चिम मध्य जो रेलवे है, पश्चिमी मध्य रेलवे। इस पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में, जबलपुर। यदि पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें
तो या मध्य पूर्व रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? गाजीपुर में। गाजीपुर। चार दिशाओं में हो गया। उत्तरी रेलवे का दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई, पूर्व का मुंबई, पश्चिम का कोलकाता और उत्तर मध्य का इलाहाबाद, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, पश्चिमी मध्य का जबलपुर और दक्षिण पूर्व ये मध्य पूर्व का गाजीपुर। अब बात करते हैं और जो जोन है इनकी, तो चार दिशाओं में हो गए, उसके बाद में चार इनके ये कॉर्नर हो गए। तो ये तो कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। तो उत्तर जो पूर्व रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर। बात करें दक्षिण पश्चिम जो रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में। उत्तर पश्चिम जो रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम का है जयपुर में। और बात करें तो दक्षिण पूर्व जो रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है और जो पूर्वी रेलवे है इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। अब और बात करें तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में। रेलवे इसका मुख्यालय गुवाहाटी में। और बात करें तो कोलकाता जो मेट्रो है इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और हाल ही में 18 नंबर का या न्यू जो जोन है वो बनाया गया है दक्षिणी तटीय रेलवे। और इस दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। और एक और बच गया और वो है पूर्वी तटीय रेलवे। इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। तो दोस्तों ये थे 18 रेलवे जोन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की। तो पहली परियोजना है सेतु भारतम परियोजना। यदि बात करें सेतु भारतम परियोजना की तो सेतु भारतम जो परियोजना है इसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है इनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है जिससे जाम की स्थिति नहीं बने। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 योजनाओं के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। पहला है रुब। पहला कौन सा है? रुब। और दूसरा है रोब। रुब की बात करें तो इसका पूरा नाम है रेलवे अंडर ब्रिज। बात करें रोब की तो रोब का है रेलवे ओवर ब्रिज। यानी रुब का रेलवे अंडर ब्रिज, रोब का रेलवे ओवर ब्रिज। इन 2 योजनाओं के तहत जो सेतु भारतम परियोजना है रेलवे को राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनको क्रॉसिंग मुक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं दूसरी परियोजना की। तो दूसरी परियोजना है भारतमाला परियोजना। अब भारतमाला परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा और 25,000 किलोमीटर सड़क मार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहला है सीमा क्षेत्र, दूसरा है पर्यटक क्षेत्र, अगला है बंदरगाह है, नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र या समुद्री तटवर्ती जो क्षेत्र हैं इनको आपस में जोड़ा जाएगा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना की। तो नेक्स्ट परियोजना है सागरमाला परियोजना। अब सागरमाला परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो बंदरगाह हैं इन बंदरगाहों को विकसित और आधुनिकीकरण किया जाएगा। यानी विकसित और आधुनिकीकरण किया जाएगा। और साथ में ये जो प्रमुख बंदरगाह है
इनको मुख्य शहरों से जोड़ा जाएगा, मुख्य शहरों से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं मेट्रो रेल की। मेट्रो रेल की बात करें तो जो मेट्रो रेल है, भारत में फर्स्ट जो मेट्रो है वो कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। और बात करें कब, तो 1984 में। ये ध्यान में आपको रखना है, भारत में फर्स्ट जो रेल है वो कब प्रारंभ हुई, 1984 में। और कहां पर हुई, कोलकाता में। और बात करें इस मेट्रो रेल के बारे में, तो भारत में सबसे लंबा तथा सबसे बड़ा मेट्रो रेल तंत्र दिल्ली मेट्रो है। यानी सबसे बड़ा भारत का जो मेट्रो है वो कौन सा है, दिल्ली का। दिल्ली सबसे बड़ा जो मेट्रो रेल है वो कौन सा है, रेल तंत्र कौन सा है, तो दिल्ली। और इस दिल्ली मेट्रो का जो निर्माण है वो दक्षिण कोरिया और जापान की सहायता से किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है, दिल्ली जो मेट्रो रेल है इसका निर्माण किन राष्ट्रों की सहायता से किया गया, तो दक्षिणी कोरिया और जापान की सहायता से। अब बात करें राजस्थान में मेट्रो। राजस्थान में मेट्रो की जो शुरुआत है वो हुई थी 3 जून 2015 को। 3 जून 2015 को एशियाई जो विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक, इस एशियाई विकास बैंक की सहायता से राजस्थान में 3 जून 2015 को मेट्रो की शुरुआत हुई। भारत में प्रमुख जो मेट्रो रेल हैं उनकी बात करें तो बेंगलुरु मेट्रो है, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जो मेट्रो है ये नवीनतम मेट्रो है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करें मोनोरेल की। मोनोरेल, भारत में पहली जो मोनोरेल सेवा है वो 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ की गई थी। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन है और यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है कि भारत में पहली जो मोनोरेल है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 फरवरी 2014 को मुंबई में। अगली है जल मेट्रो। यदि जल मेट्रो की बात करें तो जो जल मेट्रो है, भारत की पहली जो जल मेट्रो है वो 2017 में कोची में प्रारंभ की गई थी। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बुलेट ट्रेन। यदि बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत है वो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य जो बुलेट ट्रेन है ये प्रारंभ होगी कब, 2022 में। तो ये करंट का क्वेश्चन है। बुलेट ट्रेन है 2022 में मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लगभग 502 किलोमीटर 2022 में चलाई जाएगी और इसकी जो लंबाई है वो 502 किलोमीटर होगी। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट क्वेश्चनों की रेलवे से संबंधित। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, यानी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस। यह जो विवेक एक्सप्रेस है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, यानी असम से कन्याकुमारी तक गुजरती है। बात करें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की, तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा सुरंग। बनिहाल जो सुरंग है यह बनिहाल सुरंग सबसे लंबी रेल सुरंग है और इसकी लंबाई है 11 किलोमीटर। तो दोस्तों यह थे मुख्य जो फैक्ट क्वेश्चन है रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण